हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था वी ने हमारे वेंट्रुकन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिया था और फाइनली उसने लास्ट में ये शॉक दे दिया था कि हमारा जो वेंट्रुकन है उनका रिश्ता यानी कि पेंचिंग और वेनिंग से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उन फैमिली का एक मैनेजर है। ये शॉक न्यूज सुनते ही जो हमारा विनिंग है एक धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब आके ये सब कुछ सुनने के बाद ना एकदम सब लोग एकदम शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे। तभी मैरिंग एकदम खड़े होते हुए बोलती है, क्या मतलब है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते, तुम क्या बोल रही हो। तो विंग ना अपनी मॉम को वापस से चेयर पर बिठाता है और बोलता है, मॉम ये लोग ना इन लोगों का फितरत ही ऐसा है मॉम, ये लोग सिर्फ हमें ही नहीं ढका है, ये बहुत सारे लोगों को ऐसा ही चिट गया है मॉम। ये इनका शुरुआत शायद वेनिंग की फैमिली से हुआ मॉम। वेनिंग के फादर एक बहुत अच्छा इंसान थे मॉम। उनकी मॉम भी शायद उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी। जब हमारा वेनिंग का फायदा हुआ, जन्म होते ही ना उसकी मॉम डेथ हो गई, इसलिए उन दोनों की जिम्मेदारी वेनिंग के फादर पर आ गई थी। और वेनिंग के फादर अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो कभी भी दूसरा शादी नहीं किया था। वो कंपनी को भी संभालते थे और अपने बच्चों को भी। उन्होंने सर्वेंट्स को हायर कर दिया था और उसी कंपनी में जो वेंड्रोहान है वो भी काम करता था ऐसा मैनेजर। वो धीरे धीरे उनकी कंपनी में कुछ गड़बड़ करने लगा और उनका जो वेंड्रोहान यानी कि वेंड्रोहान वेनिंग के फादर को ट्रस्ट गेन करने लगा। इतना गेन करने लगा कि वो उनके फैमिली का एक हिस्सा बन गया, इतना बहुत ज़्यादा करीबी बन गया। पर एक वक्त पर जो वेनिंग के फादर है उन्हें पता चल चुका था कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो अपना सारा जायदाद अपने बड़े बेटी वेन चिंग के नाम कर दिया था। पूरा जायदाद की ओनर सिर्फ वेन चिंग होगी, नहीं तो ये पूरा जायदाद किसी ट्रस्ट को दे दिया जाएगा, ऐसा वो विल बना चुके थे। और हाँ, वो ये कभी भी दिखाना नहीं चाहते थे कि वो वेंड्रोहान की असलियत जानते थे। और हाँ, वेनिंग के फादर को कैसा पता चला, एक दिन वो किसी काम की वजह से बाहर जा रहे थे, तभी नशे में पड़ा हुआ जो वेंड्रोहान किसी से कह रहा था कि कितना मुश्किल से वो वेनिंग के फादर के करीब आ पाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों को झेलना पड़ा। उन्होंने ही वेनिंग की मदर को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे दिया था। इसी के चलते ही जैसे ही वेनिंग का जन्म हुआ उनकी मदर की डेथ हो गई। अच्छा हुआ कि उस जहर ने उस बच्चे के ऊपर तो कोई असर नहीं दिखाया, नहीं तो शायद उसी वक्त जो रोहन है वो पकड़ा जाता। ये सब कुछ सुनने के बाद तो जो वेनिंग के फादर थे वो बहुत ज़्यादा बौखला गए और वो गुस्से में अगर कुछ रैशलेस कदम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वो पहले सारा विल को चेंज किया, सब कुछ बदल कर उनके सीक्रेट चैम्बर है उसमें सब कुछ पहले ही सब कुछ फिट कर रखा। और हाँ, उनका जो ओरिजिनल विल है वो अपना जो एक लॉयल वकील था उनके हाथ में हैंड ओवर कर दिया था। सही वक्त आने पर वेनिंग को हमारी वेंचिंग को दे दिया जाए, ऐसा बोलकर सब कुछ उन्होंने दे दिया। पर हाँ, जो वेंड्रोहान है आप तो वेनिंग के फादर को टॉलरेंस नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें भी जान से मरवा दिया था। और उसके बाद वो पूरा जो जायदाद है, उसका कंपनी, इसका घर, सब कुछ वेंड्रोहान के हाथ में आ गया और वो अपना सरनेम वेंड्रोहान बना दिया था। वो भी अपना सरनेम वेन बना दिया था। और वो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं। हाँ, वेंचिंग को अपनी मदर फादर का याद है, पर वेनिंग को कुछ भी याद नहीं है। पर वो ये सोच रही थी कि वेंड्रोहान बहुत अच्छे थे, इसलिए वो कभी भी वेंड्रोहान के ऊपर डाउट नहीं कर पाई। ऐसा विंग बोल के खत्म करता है। ये सुनने के बाद ना यूं एकदम खड़ी हो जाती है, बोलती इसका मतलब ये इसी का रोज का धंधा है और किसी को लूटना। तो विंग ना अपने सर को हाँ मिलाता है, हाँ, इसका शौक है कि जो बहुत ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता है, जो उनके बाद जो उनका विल या उनका प्रॉपर्टी उनका बच्चों की तक ही आ सकता है, ना उनका जो
किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्शन नहीं है, तो वो उन्हीं को टारगेट करता है, वो ऐसा करता है। और हाँ, शायद इसी की वजह से ही वो हमारे फादर को भी टारगेट किया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मदर, फादर और ग्रैंड मदर तक वहाँ पर नहीं थे ना, तो उन्हें लगा कि शायद मुझे और मॉम डैड को मारते ही सब कुछ उसका हाथ में आ जाएगा, ये उसका गलती थी ना। तो जो यूँ है ना अपनी मुट्ठी को कसते हुए बोलते, सच में बहुत घटिया इंसान है, तो आप किस बात की इंतजारी है, इसे गिरफ्तार करो, ऐसा बोलते हैं। तो वो ना वेनिंग की तरफ देखता है, हमारा जो विंग है। विनिंग की आंखों में आंसू थे ये सब कुछ सुनने के बाद। इतना दिन जिस अंकल को वो इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट प्यार कर रहा था, वो इंसान ही उनकी परिवार की टूटने की वजह है। उसी इंसान ने उसके मॉम को मारा है और उसके डैड को भी। और जो विनिंग है ना, वो एकदम तेजी से आता है, विंडोहन के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम डैड को मारने की? क्या तुम ही उसके पीछे हो जिसने मेरे दी को भी मारा है, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है, हाँ शायद और नहीं भी। तो विनिंग बोलता है, क्या मतलब है आपका? हाँ, कुछ बात यहाँ पर भी है, तुम्हें जानना है। तुम्हारी दी उस दिन जैसे ही तुम्हारे पुराने मैंशन में चली गई, वो तुम्हारे फादर को एक बार देखना चाहती थी, इसलिए उनके फादर की, तुम्हारे फादर की कमरे पर चली गई। वो वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने लगी, तभी उनकी तुम्हारी जो बहन की आदमी तुम्हारे फादर का जो सीक्रेट चैम्बर है वो भी लग चुका था। वो जैसे ही अंदर जाकर वो सारे विल सब कुछ देख गई, उसमें एक चिट्ठी भी था, उसमें वेंडुहन के बारे में असलियत क्या है सब कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ पढ़ने के बाद तो तुम्हारी दीदी एकदम टूट गई थी। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि वो सब कुछ वेंडुहन को फोन कर धमकी देने लगी कि वो वेंडुहन को छोड़ेगी नहीं। और हाँ, इसलिए वेंडुहन अलर्ट हो गया, इसलिए अब वो सोच गया था कि वो तुम्हारी बहन को जिंदा नहीं रख सकता, नहीं तो आगे जाके वो मुश्किलात बढ़ाएगी ना उसके लिए, इसलिए वो उसको मारने के लिए सुपारी दे चुका था। पर एंड मौके में उसने क्या सोचा क्या नहीं हमें पता नहीं चला। वो आदमी वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाया। वो लोग वहाँ पर पहुँचने से पहले उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया। इसके चलते तुम्हारे वेंडुहन अंकल तो वेंचिंग के मर्डर के पीछे नहीं है। और हाँ, पर वो मारना चाहते हैं तुम्हारी बहन को। ये बोलते ही ना जो वेंचिंग ना एकदम फुट फुट के रोने लगता है। वो बोलता है कि इतना घटिया इंसान के साथ हम आज तक रह रहे थे, ऐसा बोलकर वो रो रहा था। जब विंग ना उसके पास जाते हैं, बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम शांत रहोगे, ऐसा बोलते हैं। तभी वहाँ पर जो वेंचुरियो को भी लेकर आया जाता है। वेंचुरियो को देखते ही ना यू को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एकदम चेयर से उठ जाती है, उसके पेस पर एकदम चाटे का बारिश कर देती है। बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी घर पर सीसीटीवी कैमरा लगने की और मेरी भाई और मेरी कंसी को मारने की, ऐसा बोलकर एक एक बात बोलते बोलते ना वो छाटा मारते जा रही थी। हर तुम्हारी वजह से मैंने आज तक अपने बेटे से प्यार से बात भी नहीं कर पाई, ऐसा बोलकर वो एकदम बहुत ज़्यादा मार रही थी। तभी विंग उसे शांत करता है, बोलता है मॉम शांत हो जाइए मॉम, अब सब कुछ ठीक है मॉम, सब कुछ सही हो रहा है। अब हाँ, अभी हमें इसे कोर्ट में भी हैंडल करना होगा मॉम, पूरा मीडिया के सामने ये सब कुछ खुल रही है मॉम, ये लोग बचकर नहीं जा सकते, अब शांत रहिए ना मॉम, ऐसा बोलते हैं। तो यू भी खुद को शांत करती है। पर विनिंग ना सिर्फ रोए जा रहा था, वो तो खड़ा होकर देख ही नहीं पा रहा था। तभी चीफ बोलते हैं इन दोनों को गिरफ्तार कर लेकर जाओ, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग ना रोकते हुए बोलता है सिर्फ इन दोनों के नहीं, और एक इंसान भी है, तुम्हें अरेस्ट करना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो एक और इंसान, ये बोलने के बाद जो हमारा जो विनिंग था नीचे बैठा हुआ था, वो ऊपर उठकर देखता है किसको। तो विंग बोलता है जो वेंडुहन का बेटा वेंचा, उसे भी अरेस्ट करो, वो भी क्रिमिनल है और उसे भी अरेस्ट करो। तभी जो वेंडुहन का बेटा जो वेंचा अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे शॉकिंगली सुन रहा था, वो होश में आते हुए बोलता है क्या 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 मतलब है, अब मुझे क्यों अरेस्ट करोगे, मैंने क्या गलत किया? मेरे फादर गलत हो सकते हैं पर मैंने किसी से भी गलत तरीके से बात नहीं, कुछ भी नहीं किया,
मैं आज तक तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, अच्छा तुम कुछ भी नहीं गलत करे, फिर इतना अटक कर बात क्यों कर रही? तुम गलत किया है, बताओ क्या तुमने क्या क्या गलत किया है? कितना घटिया इंसान हो कि मैं बताऊं? तुम ड्रग्स यूज करते हो, ड्रग्स सप्लाई करते हो, और ऊपर से ज्यादा तुमने वेंचुन को कितना ज्यादा परेशान किया है। तो वेनिंग झटके से बताई ये क्या किया है? तो वेनिंग की ऐसा स्टेट देखकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या कर सकता है। हाँ, आगे जो कुछ भी बात सुनेगा तो शायद उसे और भी ज्यादा हर्ट होगा, पर सच्चाई तो सबके सामने आना जरूरी है ना, यही सोचकर वो वेनिंग की तरफ देखता है और बोलता है, वेनिंग मैं जो कुछ भी बोलूंगा बस शांति से सुनना, ठीक है? ऐसा बोलकर वो वेनिंग को अपने ही सीट में बैठाता है और वो बोलता है, चीफ इसने बहुत घटिया इंसान है चीफ, इसने उस वेंचिन को बहुत ही टॉर्चर किया है, उसे बहुत मोलस्ट करने की कोशिश किया है। वो शायद रिश्ते में सबको ये दिखाया गया था कि जो वेनिंग और वेंचिंग है उसके अंकल के बच्चे हैं, फिर भी तो शायद कभी कहीं ना कहीं उनका भी एक अच्छा रिलेशनशिप होता है ना। फिर भी ये वेन चाओ इतना ज़्यादा घटिया इंसान निकला कि वो हर वक्त जो वेंचिंग को मोलस्ट करने की कोशिश करता। इसके चलते जो वेनिंग है कितने दिन अपने रात में कमरे को बंद करते हुए भी डरते रहने लगी थी कि शायद वेंचा उसके कमरे में घुस ना जाए। वो अपने आप को इन सब से प्रोटेक्ट करते करते शायद वो बेचारी बहुत ज़्यादा थक चुकी है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लड़की थी, नहीं तो इतना सब कुछ वो चैन नहीं पाती, ऐसा बोलते। ये सब कुछ सुनने के बाद ना वो लोग सब लोग शॉक हो गए थे। सब लोग वहाँ पर जो कोई भी था सब लोग शॉक हो गए थे। अब तो जो हमारा तो चंगशा है तो एकदम गुस्से में आ चुका था। वो ऐसा लुक दे रहा था कि वो अभी के अभी जो इंचा है उसे मार दे। ये सब कुछ सुनने के बाद ना सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। और जो विंचाओ है वो सब उसके खिलाफ सारे सबूत, यानी कि विंचाओ के खिलाफ सारे सबूत हमारा विंग ने दे दिया था। सब कुछ देने के बाद तो उन तीनों को उसी वक्त गिरफ्तार कर कोर्ट में हैंडल करने के लिए शुयांग सॉन्गलैन हमारा सोचनसन के साथ विंग भेज देता है। बोलता है कि तुम सब लोग हैंडल कर लोगे ना? तो शुयांग बोलता है, यस मैं हैंडल कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ का काम संभालो। ये सब कुछ सुनने के बाद तो हमारा जो विंग है वो एकदम टूट के रोने लगा, फूट कर रोने लगा। वो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन क्या कुछ झेल रही है अपनी जिंदगी में, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं वहाँ पर आराम भरा जिंदगी जी रहा था, पर मेरी धी के लिए एक एक दिन भी नरक से भी बदतर था, और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। सच में मैं घटिया ब्रदर हूँ, मेरे जैसा ब्रदर भगवान किसी को भी ना दे, मैं एक अच्छा ब्रदर नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था। तभी विंग आता है, बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम रोना बंद करो, ठीक है? हम साथ है तुम्हारे पास, तुम अकेले नहीं हो, ऐसा बोलते हैं। तभी जो मैडम यू है वो विंग के पास आती है, वो बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, नहीं मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि तुम भी वेनरुआन के ही पति जी निकले, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को मेरी बेटे के करीब आना नहीं चाहती थी, आना देना ही नहीं देना चाहती थी कि मुझे लगा था कि तुम सारे बहन बहुत बुरे हो, और फिर भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहन अच्छी थी, फिर भी मैं बहन नाम से इतना ज़्यादा चिढ़ती थी कि मैं तुम्हारी बहन को अपने करीब में आने नहीं दिया, अपने बेटे के करीब भी आने नहीं दिया। तभी वेनिंग ऊपर देखता है और बोलता है, शायद आपके जगह कोई भी होता ना ऐसा ही करता, पर वो वेनरुआन तो अब हमारा वेन टाइटल को भी उसने चुराया है। तो यूँ बोलती है, हाँ मुझे माफ़ कर देना बेटा। तभी वो विंग की तरफ देखकर बोलती है, अगर वो भी पेंजू को नहीं मारा है तो कौन है उसका कातिल? तभी विंग बोलता है, मॉम ये केस ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, सच में इसे सुलझाते हुए मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। पर वो विनिंग की तरफ देखकर बोलता है, ट्रस्ट मी विनिंग, मैं इस केस को सॉल्व करते रहूँगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। और हाँ, मैं जो कातिल है उसके इतना नज़दीक पहुँच चुका हूँ कि शायद वो मुझसे बच नहीं पाएगा। ट्रस्ट मी,
मोहलत देना मुझे, सिर्फ कुछ दिन की। मैं उस दिन के अंदर ही तुम्हारी बहन की कातिल को सबके सामने लेकर आऊँगा, ऐसा बोलता है। तभी विनिंग बोलता है ठीक है, मैं आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। सब लोग ना चले जाते हैं। सब लोग बहुत टूटे हुए थे कि उन्हें जब विंचिंग के बारे में पता चला, उसके साथ बचपन से क्या क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सुनने के बाद, और वनडुआन कितना घटिया निकला, सब कुछ सुनने के बाद ना उन्हें बहुत ज़्यादा दुख लगा। और हाँ, वांगजी को भी बहुत बुरा लगा। भले ही वो विंचिंग से प्यार नहीं करता है, फिर भी वो जानता है कि विंचिंग एक अच्छी लड़की है, इसलिए भी उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। पर पता नहीं क्यों एकदम से मैडम यू विंग के हाथ को पकड़ लेती है। वो बोलते कि रुको विंग। तो सब लोग एकदम डायरेक्टली उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तभी मैडम यू बोलती है ये केस वहाँ पर हम सब की फिंगरप्रिंट मिली तुम्हें, हम सब से तुमने पूछताछ किया, पर हम सब में कोई भी नहीं है जो विंचिंग की कातिल है। इसका मतलब ये केस जितना इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं है। मुझे प्रॉमिस करो विंग, इस केस के चलते तुम अपने ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं लाओगे। तुम ऐसा लाए ना, देख लेना तुम्हारी मॉम तुम्हें माफ नहीं करेगी। तो विंग अपनी मॉम की तरफ देखकर बोलता है मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मॉम मुझे कुछ नहीं होगा, फिर और मैं इस केस को सॉल्व करते ही रहूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना ठीक है ऐसा बोलकर सब लोग चाह रहे थे। तभी हमारा जो जेंसा है उसे रुकते हुए बोलता है अभी भी सवाल जवाब बंद नहीं हुई है, मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। तो विंग उसे पहले से ही तैयार था, तो बोलता है तुम जो चाहो पूछ सकते हो। तो ना एकदम से जंगशाह पी के करीब आता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है तुम डैम विंग, तुम बताओगे तुम्हें कभी पता चला कि मॉम जैसा दिखाती है वैसा नहीं है। तो विंग उसकी कॉलर से हमारे जो जंगशाह के हाथ को हटाता है, बोलता है तुम्हें याद है 6 साल पहले मैं यहाँ से चला गया, तुम जानते हो ना। तो जंगशाह हमेशा रहता है, मुझे तभी पता चला कि मॉम जैसा दिखाती है वैसा नहीं है। मैं यहाँ से निकल गया था जंगशाह, मुझे लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं एकदम अकेला हूँ। पर हाँ, मुझे तभी सिचन का मेरे साथ दे, ऐसा बोलकर वो सिचन की तरफ देखता है और सिचन के पास जाता है, सिचन के हाथ को पकड़ लेता है। विंग बोलता है सिचन की तरफ देखते हुए, मुझे लगा था कि सब लोग मेरी जिंदगी से चले गए एक एक कर, मैं एकदम अकेला पड़ चुका हूँ। तभी मेरे साथ सिचन गए थे, मुझे सहारा दिया उन्होंने, मुझे वहाँ से लंदन लेकर गए थे। मैं बहुत हैप्पी था, फाइनली मेरे पास कोई तो था, ऐसा बोलकर वो सिर्फ ना सिचन की तरफ देख रहा था। सिचन भी वार्मली स्माइल करते हुए विंग की तरफ देख रहे। तभी विंग बोलता है, तभी जैसे ही सिचन गा ने मुझे सेटल कर वहाँ से चले गए थे, मैं घर पर एकदम अकेला था। पर उस कमरे में नॉक हुआ था दरवाजे पर, तो मैं जाकर दरवाज़ा खोला। मैं एकदम शॉक हो गया क्योंकि वहाँ पर मॉम खड़ी थी और मॉम के साथ शिप भी खड़े हुए थे। जैसे ही मॉम ने अंदर आया, मॉम ने मुझे एकदम हग कर ली थी। मुझे एकदम शॉक हो गया था कि ये पर क्या हो रहा है। तभी अंकल खान और मॉम ने सब कुछ मुझे एक्सप्लेन किया, तब जाकर मुझे पता चला कि मेरी मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, शायद तुमसे भी ज़्यादा जंगशाह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मुझे समझ में आ गया कि क्यों मैं मॉम के साथ इतना अपनापन महसूस करता हूँ, उनके डांट में भी प्यार महसूस करता हूँ। मैं क्यों उनके करीब जाने से खुद को रोक ही नहीं पाया था। मुझे सबका जवाब मिल गया था। पर हाँ, मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मॉम मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट में है। ये बात मैं सिचन गा तक को भी नहीं बताऊँ, इसलिए ये बात कभी भी किसी को पता ही नहीं चला कि मैं मॉम से कांटेक्ट में हूँ और वाह जैसा है वैसा है नहीं। ये बात सिर्फ मुझे पता थी। मॉम ने कहा कि सही वक्त आने पर वो सबको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी, शायद आज ही वो सही दिन है, ऐसा बोलकर विंग ना अपनी मॉम की तरफ देख रहा था।
तभी मैडम ये बोलती है, जंक्शन तुम जानते हो कि मैं ऐसा सब कुछ क्यों किया। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और हाँ, उस वक्त मेरे कंपनी यानी कि तुम्हारी डैड का कंपनी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटी कंपनी थे। और उस वक्त जो वेंजुली था वो एक क्रिमिनल था, और वो वेन रूहान भी कितना ज़्यादा क्रिमिनल था। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और हाँ, यहाँ पर एफसीआई इन्वॉल्व हो जाता तो शायद सॉल्व तो हो जाता वो केस। फिर भी वेन रूहान अपने किसी न किसी आदमी से विंग पर हमला करवा देता। उसके चलते विंग हमारे पास होता या नहीं मुझे नहीं पता चला। और हाँ, मुझे इस फील्ड के बारे में भी समझना है, और ये सब कुछ मेरे ब्रदर ने बहुत मेहनत से बनाया है, इसलिए मुझे अपनी बेटे से ये सब कुछ हैंड ओवर भी करना है। इसलिए मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मैं सब कुछ सही वक्त का इंतज़ार कर रही मैं इंतज़ार कर रही थी कि विंग इतना स्ट्रांग बने कि इन सबको वो खुद ही हैंडल कर पाए। इसलिए मैं इतने साल तक इंतज़ार कर रही थी, ऐसा बोलते हैं। तो इस सब कुछ सुनने के बाद ना जो जंक्षा है वो अपने सर को नोट करता है, क्योंकि वो समझ गया था क्योंकि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी वो बोलता है, अब क्या करना है माँ। तो मैडम ये बोलती है, अब क्या करनी है, अभी हमें सबको वेंट प्रेसेस कंपनी जाना होगा, क्योंकि वो सब कुछ मेरा भाई का है, उसके बाद मेरा बेटे का है। ऐसा बोलकर वो बोलती है कि क्या आप सब आओगे। तो बोलते हैं हाँ हम सब आओगे, हम सब आएंगे, ऐसा बोलते हैं। लास्ट में बोलते हैं हाँ मेरा बनी का हैप्पी दिन है कि मैं क्यों नहीं आऊँगा उस दिन, मैं भी आऊँगा, ऐसा बोलते हैं। तभी जो कुरैन है बोलते हैं मैं भी आऊँगा, शायद उनकी मदर की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है, ठीक है मैं भी आऊँगा, ऐसे बोलकर वो सब लोग वहाँ से वे कंपनी के लिए चले जाते हैं। जैसे ही सब लोग वे इंटरप्राइजेस कंपनी पे चले जाते हैं, वहाँ पर सब लोग आ गए थे, उनका पहले का बिजनेस पार्टनर्स, जो सब लोग शेयर मेंबर, शेयर होल्डर, सब लोग वहाँ पर आ गए थे। और हाँ, वहाँ पर 60 यानी कि 60% शेयर्स अभी भी जो विंग के नाम पर था, और उनके फादर ने बाकी कुछ शेयर को मैडम यू हर हान के नाम कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि बाकी सब लोग बच्चे थे, वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। हाँ, शायद जो हमारे जो वेव जानसे हैं वो खुद ब खुद इस कंपनी को पूरा शेयर सब कुछ उनका ही था, फिर भी वो यहाँ पर सबको पार्टनरशिप दिया, सब यहाँ पर थे, और सबको ये सबूत दिया गया था कि ये वी उनका ही बेटा है। शायद उन्हें सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि विंग की शक्ल ही काफ़ी है कि वो किसका बेटा है ये साबित करने के लिए। फिर भी सारा सबूत दिया गया, और क्यों विंग इतना साल तक चुप कर रहा, और जो वेंड्रोहान के दो का सब कुछ पता चला। सब कुछ पता चलने के बाद ना जो वेंड्रोहान के लिए ना सब लोग के मन में डिस्गस्टिंग फील आ रही थी। और हाँ, जो भी लाइव चल रहा था जो केस के दौरान, तभी सबको वेंड्रोहान का असली चेहरा पता चल चुका था कि वेंड्रोहान कितना घटिया है, सब कुछ पता चल चुका था। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, तो हम आज से मिस्टर वेवुशियन को एज अ CEO यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, हम उन्हें मारते हैं कि ये हमारी आज से नई बॉस हैं, ऐसा बोलते हैं। सब लोग ना बहुत हैप्पी थे कि फाइनली जो उनका पहला बॉस था, उनका बेटा इस कंपनी को अब संभालने वाला है, सब लोग हैप्पी थे। पर विंग ना कुछ सोच रहा था, वो सिर्फ ना देख रहा था। तभी मैडम ही बोलती है, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो, पता है ये कितना साल का सपना था मेरा, तुम्हें वापस इस कुर्सी पर बैठाने के लिए। इस कुर्सी पे मेरा भाई बैठा करते थे, फाइनली यहाँ पर तुम अब यहाँ पर बैठोगे, इसके लिए ही तो मैं इतनी साल तक इंतज़ार कर रही थी, बेटा तुम यहाँ पर आओ, ऐसा बोलकर वो विंग को लेकर आती है। उस चेयर पर जैसे ही बिठाने वाली थी ना, एकदम विंग पलटकर मैडम यू को उस सीट पर बैठा देता है। वो मैडम यू की आंखों पे ही देख रहा था। मैडम यू बोल रही थी, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, मॉम, हाँ मॉम, ये मेरे फादर का है, इसके बाद मुझे ही रहेगा, ये मुझे पता है मॉम, पर मैं चाहता हूँ कि इस कुर्सी पर आप बैठिए मॉम। इस कुर्सी को मेरे तक पहुँचाने के लिए आपने बहुत कुछ झेला है मॉम, बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया है। मैं चाहता हूँ कि मॉम इस चेयर पर आप बैठे और यहाँ का बास आप बने मॉम, और आप जब तक हैं आप ही इस शहर का बास रहेंगे, उसके बाद मैं हैंडल कर लूँगा। आप चाहते हैं ना कि मैं हैंडल करूँ,
पर अब मैं चाहता हूँ कि मॉम कुछ समय के लिए तो सही आप हैंडल करो। मॉम आप मेरे मेरे फादर की बहन हो, और हाँ आप मेरी गार्जियन भी हो, और हाँ आपने कहा ना कि मैं यहाँ इस कंपनी का CEO ओनर हूँ, सब कुछ हूँ, पर यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो मैं ही लूँगा। तो मेरा डिसीजन ये है मॉम कि आज के बाद आप ही इस कंपनी को संभालोगे, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ऐसा बोलते हैं तभी हान बोलते हैं क्या तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तुम बैठोगे। तो विंग बोलता है अंकल मैंने कह दिया ना कि मैं चाहता हूँ कि मॉम इसमें बैठे, और मैं कह दिया मुझे बहुत सारा काम है मॉम, मुझे यहाँ से अभी जाना होगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। सब लोग जो कुछ भी यहाँ पर थे सब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी जंक्षा बोलता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, यहाँ पर तुम नहीं बैठकर मॉम को क्यों बैठाया है। तो विंग ना पलटकर बोलता है मैंने फैसला कर दिया है जंक्षा, मॉम बेटेगी, मॉम ये सब कुछ संभालेगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो जंक्शन अपने सर को पकड़ता है, बोलता है ये मेरा बात क्यों नहीं सुनता है, मॉम कैसे बिजनेस संभाल सकती है, मॉम को तो कुछ भी नहीं आता, ये विंग ना मुझे पागल बना के छोड़ेगा। मॉम अब तो कुछ कहिए ना। जो मैडम यू तो कुछ नहीं समझ रही थी, वो सिर्फ बुद्ध बनकर देख रही थी, और विंग के पीछे पीछे उसके जो असिस्टेंट या कहो उसकी जो टीम मेंबर्स थे सब लोग भी उसके पीछे पीछे छिन गए थे। हाँ ना सिर्फ एक बार विंग की जाते की तरफ देख रहा था और एक बार यू की तरफ देख रहा था। वो भी बोलता है चलो हमें अभी विंग से बात करना होगा, विंग के मन में चल क्या रहा है हमें भी बात करना होगा। ऐसा बोलते हैं तो यू भी उतने कुछ में आते हैं, बोलते हाँ मैं भी बात करूँगी। जो मेंबर्स थे बोर्ड मेंबर्स सब लोग बोल रहे थे कि अगर वेवभूषण यही चाहता है कि आप इस चेयर का बॉस बनो तो हम इसे मानते हैं, और इस समय तक सिर्फ आप ही ने उसे संभाला है, अगर वो इस डिसीजन लिया है और हम भी इस डिसीजन में उसका साथ देंगे। और हाँ अगर उसने ये कह दिया कि आप बॉस हैं, इसके मतलब आज से आप ही इस चेयर का ओनर होंगे और इस कंपनी का भी। और हाँ ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाए। ऐसा बोलकर वो चेयर मेंबर भी चले जाते हैं, और उस दिन से सबको ये अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि मैडम यू ही वी एंटरप्राइजेस कंपनी का CEO कर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और अब तो मैडम यू भी थोड़ा डर जाती है और बोलती है कि चलो हमें अभी के अभी विंग के पास चलना होगा। ऐसा बोल रहे थे। वांग जी भी बहुत हैप्पी था कि उसका जो बनी है, उसका जो प्यार है, आज फाइनली वो भी किसी कंपनी का ओनर बनेगा, जो उसका फादर का है वो सब कुछ संभालेगा, और हाँ शायद इस केस से दूर हो जाएगा। सच में इसमें थोड़ा रिस्क भी तो है ना, यही सोच रहा था वांग जी। पर विंग का ये बिहेवियर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग पीछे पीछे चले गए थे, और विंग इतना जल्दी में था कि वो जल्दी से वो आकर उसके कमरे में आकर बैठ जाता है। वो सिर्फ पानी पी रहा था, तभी उसका कमरा एकदम धड़ाम से ऊपर आता है। वहाँ से ना जो शुयांग है, सोंगलान, साओचिंचन, वो अंदर आते हैं। तभी शुयांग ना एकदम चीखते हुए बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, पागल हो गए हो, देखो तुम्हारे आंट ने कितना मुसीबतें झेली है तुम्हारे पास इस पोजीशन को लाने के लिए। फाइनली तुम्हारे पास तुम्हारा सब कुछ आ गया, तुम्हारा कंपनी, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ आ गया। अब तुम अपनी जो जिम्मेदारी से पीछे कैसे मुड़ सकते हो। तुम्हारी आंट ने कितना मेहनत किया है कि सब कुछ तुम्हें लौटाने के लिए, और तुम इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो। ऐसा बोलकर वो देख रहा था। तभी साओचिंचन उसे रोकते हुए बोलता है कुछ भी मत बोलो। वो सिर्फ अमर विंग की तरफ देख रहा था। वो साओचिंचन विंग के पास जाता है, बोलते हैं जैसा सब लोग सोच रहे हैं वैसा है नहीं ना विंग, क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, पर तुम्हारे आंखों में ये कह रहा है कि तुमने सही डिसीजन लिया है। क्या बात है बताओ कि। तो विंग ना स्माइल करते हुए बोलता है साओचिंचन तुम मेरे सच में दोस्त हो, प्यारे दोस्त, तुम मुझे पढ़ सकते हो है ना। तो शियांग ना शॉकिंगली देख रहा था। तभी विंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि कंपनी मेरी फादर का है, और मैं अपना फादर का सपना सब कुछ पूरा करूँगा। मैं भी इस कंपनी को हैंडल करना चाहता हूँ, पर अब नहीं, उसके लिए मेरा वक्त नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉम से हैंडल करें। तो श्रेयांग बोलता है ये क्यों तुम चाहते हो,
तभी विंग ना खड़ा होता है और वो चलता है और बातें करना शुरू करता है। वो बोलता है, तुम्हें पता है सचिन चान, मेरी मॉम ना बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पर मेरी जो ग्रैंडमा ग्रैंडपा थे वो बिजनेस वर्ल्ड से नहीं आते हैं। वो एक क्या बोलते हैं, एक लेक्चर क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट से आते हैं, वो सबको पढ़ाते हैं, एक टीचर्स थे वो दोनों। पर मॉम को बिजनेस वुमन बनना था, उन्हें बहुत कुछ अचीव करना था, पर उन्हें मेरी ग्रैंडमा ग्रैंडपा को बचाने के चलते उन लोगों की मौत हो गई है। और हाँ, मॉम एकदम अकेली पड़ चुकी हैं। उसके बाद मॉम की जिम्मेदारी फादर के पास आ गई। फादर उनकी बहन को सब कुछ देना चाहते थे, इसलिए वो हर दिन मेहनत करे कि ताकि उनकी बहन को सब कुछ मिल सके, सब कुछ। उन्होंने ऐसा किया भी, पर इसके चलते मॉम ने अपने सपने को अपने अंदर ही दबा दिया था। उसके बाद फादर ने एक अच्छा सा इंसान ढूंढ कर मेरी मॉम की शादी करवा दिया था। और उसके बाद सीजे आई, जंक्शन आया, कुछ सन तो अच्छा चल रहा था। उसके बाद मॉम डैड चले गए। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी, सब कुछ संभालना जिम्मेदारी। उसके चलते मॉम ने पूरी तरीके से अपना सपना को एकदम अपने अंदर ही एकदम दबा के रख दिया। पर आज मुझे एक मौका मिला है कि मैं अपनी मॉम के सपना को पूरा करने के लिए उन्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरी मॉम मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनका बेटा इतना भी नहीं कर सकता। तो शॉपचिंचन बोलते, क्या क्या कह रहे हो तुम? तो विवेक बोलता है, तुम्हें पता है मैं ना बचपन से हमेशा जब माँ सो जाती थी ना, उसके बाद मैं मॉम के कमरे में जाता था, मॉम के कमरे में रहता था, मॉम के पैर को भी दबाता था। मुझे मॉम के साथ रहते हुए बहुत अच्छा लगता था। तब मेरी मॉम मुझसे नाराज़ रहती थी, मुझे डांटती थी, फिर भी मुझे उनके करीब रहना ही पसंद आता था। मैंने उस दिन गलती से उनकी डायरी उठा ली थी और उस डायरी में सब कुछ तो नहीं था। उसमें ऐसा लिखा था कि मॉम एक सूट में थी। उसमें लिखा था कि आई विल बिकम अ बिजनेस वुमन वन डे। वो एक दिन अपना बिजनेस वुमन बनना चाहती थी, पर वो कभी भी बन नहीं पाया। ये बात मेरे मन में घर घर गई थी। हाँ, अंकल टीम शायद बिजनेस करते हैं, फिर भी मॉम उस कंपनी में उनके साथ ऐसा उनका वाइफ चाहती थी या उनका शेयर्स था उनमें, इसलिए वो भी ऐसा शेयर होल्डर के नाम पर जाती थी। पर वो उस कंपनी को रन करना चाहती थी। पर काश वो अपने सपने को कभी भी किसी के सामने भी ओपन नहीं किया। और ये बात ना हमेशा मेरे दिमाग में थी। पर आज मुझे पता चला कि मेरे फादर का कंपनी सब कुछ मुझे मिलने वाला है, तो मैं क्यों ना अपनी मॉम की सपना को पूरा करने की कोशिश करूं। और हाँ, सपना पूरा करने की ना उम्र नहीं होती है। क्या हुआ कि मेरी मॉम अब एज हो गई है, पर क्या मेरी मॉम अभी भी बिजनेस कर सकती है? मेरी मॉम उतनी कैपेबल है कि वो एक बिजनेस वुमन बन सकती है। और हाँ, सपना कभी ना उम्र के हिसाब से नहीं देखा जाता है। और मेरी मॉम ना कैपेबल है। तुम्हें नहीं लगता मेरी मॉम मुझे संभालने के लिए, सब कुछ हैंडल करने के लिए इतने साल से उन्हें अच्छे से संभाला, सब कुछ हैंडल किया, क्या वो एक बिजनेस को संभाल नहीं सकती है? वो कर सकती है, शायद अपना सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम अभी अपने लिए जिए, अपना सपना के लिए जिए, क्योंकि सीधे की भी शादी हो गई है। मैं भी अपना करियर में बिजी हूँ। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। और हाँ, मैं एक डिटेक्टिव एजेंट भी हूँ। तो क्या मेरी मॉम अपना सपना पूरा नहीं कर सकती है? हाँ, मेरी मॉम चाहती है ना कि मैं भी इस कंपनी को हैंडल करूँ। मैं करूँगा, एक ना एक दिन करूँगा, पर अब तो नहीं, अब नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम हैंडल करे, उनका सपना पूरा करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम ना इतना ऊंचाई तक जाए कि जो वो चाहती थी, बेस्ट बिजनेसमैन द वुमन अवार्ड वो जीते। मैं चाहता हूँ कि वो जीते। शायद मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबके सामने मेरी मॉम साबित करे कि
सपना भी सब अपने सपनों को भी ना कैसे भी उम्र में हम पूरा कर सकते हैं, किसी भी उम्र में। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम अपना सपना पूरा करे, दैट्स इट। मैं कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया। अगर मेरे फादर भी होंगे या मेरी मॉम भी देख रहे होंगे ना, वो प्राउड महसूस करेंगे कि मैंने उनकी यू को सपोर्ट किया, उनकी यू की सपनों को इतना ज़्यादा महत्व रखा अपनी ज़िंदगी में, उसे पूरा करने की कोशिश में उनकी मदद की। तो मेरी मदर फादर हैप्पी होंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी ना जो यू शो क्या बोलते हैं, जो जंगशा यू सब लोग उस दरवाजे के बाहर ही थे। सब जब ये आर्गुमेंट चल रही थी शुयांग और सौचिन सौलन के बीच में, तभी वो लोग आ गए थे। वो लोग एकदम रुक गए थे। जैसे जैसे बिंग ने सब कुछ कहा, सब लोग सुन रहे थे और मैडम यू की आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रही थी, एकदम आंसू बह। वो वहाँ पर रुक नहीं पा रही थी। वो एकदम एकदम चलकर एकदम बेसमेंट पर आ गई थी। वो वहाँ पर आकर एकदम फूट कर रोने लगी। सब लोग ना सिर्फ देख रहे थे और वो भी वहाँ पर नहीं रह पा रहे थे। वो भी मैडम यू को शांत करने के लिए वहाँ पर चले गए थे। जो रूम पर शियांग साउचिन सॉन्गलन बोलते, मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलत समझा, तुम्हारा डिसीजन सही है, बहुत सही है, ऐसा बोलते। तभी पिंग बोलते चलो मेरी मैम आज पहला दिन अपना सीईओ का पोस्ट पर बैठी है, थोड़ा तो पार्टी तो बनता है। चलो चलो, मैं ना बहुत सारा यहाँ पर खाना रखा हूँ, चलो चलो हम स्नैक्स वगैरह खाते हैं, कुछ देर बातें करते हैं, ऐसा बोलकर वो चारों बात करने के लिए बैठ गए थे। चलिए गाइस, आज के लिए कहानी बस इतना ही, कल देखेंगे। बाय बाय गाइस।